हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग इंडिया। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल पे। तो दोस्तों आज एक जनरल सा डिस्कशन करूंगा दोस्तों आप लोगों से। तो कुछ स्टूडेंट्स के लिए है और लोगों के जो थॉट्स हैं उनको पढ़ने की कोशिश करी है मैंने, और जो मेरे थॉट्स हैं क्या उनसे रिलेटेड चीज़ें आपको मैं बता सकता हूँ। तो दोस्तों मुझे लगता है कि जो हम स्टूडेंट कम्युनिटी के लोगों के साथ जो हमारी गवर्नमेंट है शायद उतना अच्छा नहीं कर रही है। क्योंकि दोस्तों मैंने देखा कि कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं और पहली से 8वीं तक जो है बेसिक्स जहाँ पर स्टूडेंट्स के अच्छे होने चाहिए वहाँ पर उनके बेसिक्स ठीक नहीं हो पाते हैं। जहाँ पर अच्छी नींव होनी चाहिए, जहाँ पर अच्छी पढ़ाई का एक मीडियम होना चाहिए। गवर्नमेंट भले ही सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, मतलब सब कुछ फ्री देती है, और फ्री देने के बावजूद वहाँ पर आप लोगों को किताबें देती है, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था है, आप लोगों को ड्रेस मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी है। तो इतना सब कुछ देने के बाद भी मुझे ये लगता है दोस्तों कि गवर्नमेंट ने एक जो रूल बना के रखा हुआ है कि पहली से 8वीं तक सभी विद्यार्थियों को पास किया जाएगा, तो मुझे इसमें बहुत सारी खामियां नज़र आती हैं, बहुत सारी समस्या हैं इसमें। क्यों समस्या है मैं इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि अगर किसी विद्यार्थी से 10 तक दुनिया नहीं बनती है, 10 तक टेबल नहीं बनती है, उसको 68 पता है लेकिन 68 नहीं पता है, उसको 89 पता है लेकिन 89 नहीं पता है, या 89 पता है तो 89 नहीं पता है, तो ऐसे विद्यार्थी भी 8वीं तक पास हो जाएंगे। और ऐसे विद्यार्थी जिनसे हिंदी नहीं आती है तो उनको फेल करने का सिस्टम नहीं बनाया गया है। मतलब कुछ इस तरह का सिस्टम है कि हम लोग जो है कहना चाहिए बिना ज्ञान अर्जित किए आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। और जो है आगे इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि सरकार की जो है हमारे ऊपर कृपा है, कहना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट आपके ऊपर दया करके आपको पास कर रही है, आप अपनी मेहनत से पास नहीं हो रहे हैं दोस्तों। लोगों को ये लगता है फेल होने के बाद कि वो मतलब अब वो कुछ नहीं कर सकते, अपनी लाइफ में फेल हो गए हैं तो एक ही क्लास को 2 बार पढ़ेंगे तो लोगों के सामने उसको मतलब शर्मसार होना पड़ेगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ों को बहुत सारे लोग हैं जो फेस करते हैं। और पिछले समय जब लोग पहली से 8वीं तक में पढ़ते थे तो मुझे लगता है कि उस समय भी लोग फेल होते थे, उस समय भी लोगों को इस चीज़ का भय रहता था, लेकिन उस समय लोग दोबारा से स्टडी करके उस क्लास को अगेन एंड अगेन पास करते थे, 1 साल हो चाहे 2 साल हो। तो कुछ इस तरह का सिस्टम था। लेकिन अभी जो हो गया है दोस्तों, अभी देख रहे होंगे मॉडर्न युग में कि पहली से 8वीं तक, जब मैं एमपी बोर्ड की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं एमपी बोर्ड का विद्यार्थी रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल एक गलत वे में जाती हैं। इससे शायद सोसाइटी को अच्छा इम्पैक्ट पड़ता हो। एज अ सोसाइटी मैन मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि सोसाइटी में ऐसे सबको अच्छा लगता हो कि 8वीं तक सभी विद्यार्थी पास हो जाते हैं, लेकिन जब विद्यार्थी 9वीं में कक्षा में जाता है, तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जस्ट मैं अपने समय की बात कर रहा हूँ। उस समय भी 8th तक जब मैं पढ़ा 8th तक, तो 8th तक सभी पास हो गए थे और मेरे से उतनी अच्छी मैथ्स नहीं बनती थी, उतना अच्छा मेरा सब बेसिक नहीं था। 9th 10th के बाद ही मेरा सब कुछ सही हुआ है धीरे धीरे। तो 9th में जब हम लोग गए तो 9th में कहना चाहिए एक छन्ना टाइप का लगा है। मतलब छन के जो है जो भी विद्यार्थी हैं वहाँ से प्योरिटी से जाते हैं सब कुछ। जैसे कहना चाहिए हम लोग किसी भी चीज़ के छन्ने में किसी चीज़ को डालते हैं तो उससे प्योर माल बाहर आता है। उसी प्रकार से जो कक्षा 9वीं में विद्यार्थी जाते हैं, जब कक्षा 9वीं में एंट्री करते हैं तो एकदम प्योरिटी वाले जो स्टूडेंट एवरेज होते हैं, या जो अच्छे पढ़ने में होते हैं, या जो विद्यार्थी थोड़े बहुत पढ़ के भी अपना जो है 33 नंबर 35 40 ऐसा कुछ ले आते हैं, तो एवरेज से थोड़े कम, तो इस तरह के विद्यार्थी निकल पाते हैं। उसके बाद जो जिनसे हिंदी नहीं बनती है, जिनसे मैथ्स नहीं आती है, या जिनसे इंग्लिश नहीं बनती है, तो ऐसे विद्यार्थी फेल हो जाते हैं। तो मैं अपने समय की बात इसलिए किया क्योंकि उस समय हम लोग समथिंग अराउंड 120 या 125 स्टूडेंट थे, उसमें से 16 या 17 लोग पास हुए थे। मतलब आप लोग देख सकते हैं कि कितना रेशो है। मतलब 120 में से अगर 16-17 स्टूडेंट अगर पास हुए हैं तो आप लोग अंदाज़ा लगाइए कि कक्षा 9वीं में आने के बाद विद्यार्थी कितना कहना चाहिए कितनी नॉलेज रखता है। मतलब 120 में से अगर 16 विद्यार्थी पास होंगे और बाकी के जो फेल हो जाएंगे, 104 विद्यार्थी अगर फेल हो रहे हैं,
तो कुछ तो रीजन होगा, कुछ तो उनके जो है बेसिक्स ढीले होंगे, कुछ तो उनको दिक्कत होगी ना। तो इसलिए तो वो सारी चीज़ें क्रिएट होती हैं। तो पहली से 8वीं तक का जो सिस्टम बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने कि सबको पास करना है, तो मुझे ये टोटली गलत लगता है और इसको हटना चाहिए। क्योंकि फेल होने से लोगों को शिक्षा मिलती है, दोबारा उसी क्लास को पढ़ेंगे तो थोड़ा सा मेहनत करने की आदत बनेगी। और मेहनत करने से दोस्तों आप लोग भी जानते हैं कि किसी भी काम को दोबारा अगर हम लोग करते हैं तो उसमें ज़रूर इम्प्रूवमेंट आता है। और आप लोग जानते हैं कि एक काम को हम लोग 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार करेंगे तो आज नहीं कल सफलता जरूर मिलती है। निश्चित है सफलता मिलना तो कोई बड़ी बात नहीं होती है। अगर एक क्लास को, जैसे कोई भी विद्यार्थी अगर एक क्लास को 2 बार भी पढ़ लिया है तो वो भी IAS अधिकारी बन सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बस हम लोग स्टडी करने की बात होती है। आप लोग कितना स्टडी किए हैं, आपके पास मेन उद्देश्य होता है पढ़ाई का कि आपके पास नॉलेज है या नहीं। ये फर्क भी नहीं पड़ता हम लोग को हम लोग जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ें या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ें। तो ये सारे जो चीज़ें होती हैं ये वो लोग करते हैं जिनको पढ़ना नहीं है, लिखना नहीं है। तो ये सारे एक्सक्यूजेस की कैटेगरी में आते हैं। तो पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थियों के लिए ये सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए। और ये जो बाउंड्रीज बना के रखी हैं कि आप लोग अगर प्राइवेट स्कूल में जाएंगे और वहाँ पर जाके उसकी वहीं फैसिलिटी है, बुक्स है, हाँ कुछ चीज़ें अच्छी हो सकती हैं मे बी, क्योंकि मैंने भी देखा हुआ है कि प्राइवेट स्कूल में कुछ ना कुछ आपको थोड़ा सा अच्छा मिल जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप लोग को गवर्नमेंट स्कूल में अच्छा नहीं मिलता है। तो आप लोगों को दिमाग ये भी लगाना चाहिए कि आप लोगों को वहाँ पर फैसिलिटी भी तो मिलती है। आप लोग जहाँ पे करके, मनी पे करके वो फैसिलिटी ले रहे हैं, यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सेम फैसिलिटी मिलती है गवर्नमेंट स्कूल में। तो ये भी एक डिफरेंस है। तो दोस्तों कुछ ना कुछ आप लोगों को डिफरेंस तो मिलेगा। और काफ़ी सारी चीज़ें एक स्टूडेंट के ऊपर भी डिपेंड करती हैं कि वो किस तरह से स्टडी करता है और किस तरह की जो है प्लानिंग के साथ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करता है। तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। एक विद्यार्थी होने के नाते मैं ये भी बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत मतलब मेहनती स्टूडेंट में से हूँ। तो काफ़ी स्टडी करता था मैं भी, मतलब 11th-12th में था तो मैं भी 16-17 घंटे 18-18 घंटे पढ़ाई करता था। लेकिन अब तो नहीं करता हूँ इतना ज़्यादा, मगर पहले करता था। मैं इतनी पढ़ाई करता था और 6 घंटे सोना। और कॉलेज टाइम में भी काफ़ी पढ़ाई करी मैंने। तो कभी कभी मोबाइल चलाते चलाते वीडियोस देख रहे हैं तो नींद आ जाती थी। और कभी तो ऐसा भी होता था कि लैपटॉप चल रहा है और हम लोग जब मतलब मैं सो जाता था और मतलब घर के जो है मम्मी लोग आती थी तो उसको बंद किया। तो कई बार ऐसा मेरे साथ हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें भी फेस करी हैं। और कभी कभी जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक सब्जेक्ट था तो वहाँ पर भी मैं पढ़ाई करता था। तो ड्राइंग्स वगैरह बनाते बनाते मैं टेबल पर ही सो जाता था। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मेहनत करने से आप लोगों को नॉलेज ही आता है, आपका नॉलेज जाता नहीं है। जितनी मेहनत करेंगे दोस्तों आप लोग उतना आपको 4 गुना वापस मिलेगा, रिटर्न आएगा। तो आपकी जो है शिक्षा कभी बेकार नहीं जाती है। आप लोगों को जो है लाइफ में मेहनत करते रहना चाहिए। और मैं अपनी लाइफ से इसलिए रिलेट करके हर चीज़ को जोड़ता हूँ क्योंकि एक आम आदमी की ज़िंदगी में जो सारी चीज़ें होती हैं वो मेरी ज़िंदगी में हो चुकी हैं। इसलिए आप लोगों को शायद कुछ हेल्प मिल सके, शायद कुछ मदद मिले। तो इसलिए आप लोगों को ये सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। तो आई होप कि पहली से 8वीं वाला सिस्टम जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ जरूर आया होगा कि हाँ ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा दोस्तों। और आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, आपकी क्या राय है, आपकी क्या थिंकिंग है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि ये बात सही है या गलत है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करिएगा। तो ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम।